हेलो एवरीवन। आज हम सीखने जा रहे हैं ड्राफ्टिंग सेटिंग। ड्राफ्टिंग सेटिंग के लिए यहाँ पर टूल्स में जाकर ड्राफ्टिंग सेटिंग कमांड लिया जा सकता है। शॉर्टकट की डीएस। मतलब ड्राइंग के वक्त जो सेटिंग करना पड़ता है उसको ड्राफ्टिंग सेटिंग बोलते हैं। यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में डीएस टाइप कर लिया। सिर्फ यहाँ पर काफी सारे टैब दिखते हैं। सिर्फ ग्रिड में सेटिंग करना है तो पहला पहला आता है स्नैप एंड ग्रिड। सिर्फ ग्रिड में सेटिंग करना है तो ड्राफ्ट स्नैप एंड ग्रिड टैब सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर ग्रिड ऑन कर लिया तो पीछे ग्रिड दिखाई देता है। इसका शॉर्टकट की F7 ओके दिया तो यहाँ पर पीछे ग्रिड दिखाई देगा। यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है ग्रिड एक्सप्रेसिंग। ग्रिड एक्सप्रेसिंग मतलब क्या है कि ये दो वर्टिकल लाइंस का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर लिया तो उन दो लाइन के बीच का डिस्टेंस एक का रहेगा। वैसे ही ग्रिड वाई स्पेसिंग मतलब दो हॉरिजॉन्टल लाइंस का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर लिया तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 mm रहेगा। हर पांचवा लाइन डार्क लाइन है। मेजर लाइन एवरी 5 मतलब हर पांचवा लाइन डार्क लाइन है। मतलब हर दो डार्क लाइन का बीच का डिस्टेंस 5-5 mm रहेगा। मतलब ये हर दूसरी लाइन 5, 10, 15 mm से वो बढ़ती जाएगी। अभी यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है स्नैप ऑन। यहाँ पर स्नैप ऑन मतलब क्या रहता है? इसका शॉर्टकट की F9। मतलब कर्सर अगर ग्रिड के एंड पॉइंट पर जाकर ही रुकना है तो यहाँ पर ग्रिड ऑन रखना पड़ता है और स्नैप भी ऑन रखना पड़ता है। उसके साथ में जितना ग्रिड स्पेसिंग है उतना ही स्नैप स्पेसिंग और जितना ग्रिड वाई है उतना ही स्नैप वाई रखना पड़ता है। अभी यहाँ पर किसी ग्रिड एक्स में चेंज करेंगे। समझो एक का यहाँ पर 2 कर लिया या फिर 10 कर लिया तो ग्रिड वाई में भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर इक्वल एक्स एंड वाई स्पेसिंग ऑप्शन ऑन है। यहाँ पर यहाँ पर ग्रिड स्नैप में यहाँ पर रेक्टेंगुलर स्नैप ऑन रखा तो नॉर्मल टू ड्राइंग आप बना सकते हो। अ, यहाँ पर स्नैप मोड ऑन रखा। ओके दिया। हम्म, समझो यहाँ पर ग्रिड स्पेसिंग समझो 1 का 10 कर लिया तो ग्रिड वाई भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल एक्स एंड वाई स्पेसिंग ऑप्शन ऑन है। इसके लिए इसको वापस 1 का कर लिया तो ग्रिड वाई भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ग्रिड एक्स स्पेसिंग जितना है उतना ही स्नैप एक्स रखा, जितना ग्रिड वाई है उतना ही स्नैप वाई रखा तो कर्सर सिर्फ ग्रिड के एंड पॉइंट पर जाकर रुकता है, बीच में नहीं रुकता है। यहाँ पर भी हम्म, अ, 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 उसके लिए ग्रिड ऑन रखा, साथ में स्नैप भी ऑन रखा। ग्रिड का शॉर्टकट की F7, स्नैप का F9। ओके, इसका क्या फायदा है? समझो यहाँ पर लाइन कमांड लिया। अभी कर्सर सिर्फ ग्रिड के एंड पॉइंट पर जाकर रुक रहा है, बीच में नहीं रुकता है। यहाँ स्टेटस बार से भी ग्रिड ऑन ऑफ आप कर सकते हो। अभी इसका क्या फायदा है कि मुझे पता है कि हर दो लाइन के बीच का डिस्टेंस 1-1 mm है तो बिना गिनती किए मैं ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पर लाइन कमांड लिया। हम्म, हर दो लाइन के बीच का डिस्टेंस पता है कि मुझे 1-1 mm है तो 5 का लाइन बनाना है तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 का लाइन यहाँ पर पहले बना लिया। ऊपर 6 का लाइन बनाना है तो 6 लाइन छोड़ दिया। मुझे पता है कि हर दो लाइन के बीच का डिस्टेंस 1-1 mm है तो यहाँ पर 6 लाइन छोड़ दिया। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। लेफ्ट में 2 का लाइन बनाना है तो 2 लाइन छोड़ दिया। नीचे 3 का लाइन बनाना है तो 3 लाइन छोड़ दिया। लेफ्ट में 3 का लाइन बनाना है तो 3 लाइन छोड़ दिया और नीचे 3 का लाइन यहाँ पर बना लिया। तो यहाँ पर मैं बिना गिनती के एग्जैक्ट साइज का स्केच यहाँ पर बना सकता हूँ। मतलब बिना वैल्यू दिए मैं एग्जैक्ट साइज का स्केच यहाँ पर बनाया जा सकता है।
यहाँ पर ड्राफ्टिंग सेटिंग कमांड लिया, यहाँ पर स्नैप मोड ऑफ रखा, तो हम किधर भी पॉइंट दे सकते हैं। यहाँ पर लाइन कमांड लिया, तो अभी पॉइंट किधर भी दिया जा सकता है। ग्रिड और स्नैप दोनों साथ में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर ग्रिड नहीं चाहिए तो यहाँ पर से ग्रिड ऑफ रखा जा सकता है, या फिर F7 प्रेस करके ग्रिड को ऑफ किया जा सकता है। ये F9 F7 ये फंक्शन कीज रहता है। ऊपर कीबोर्ड पर F1 से लेकर F12 तक यहाँ पर फंक्शन की दिया हुआ है। हर की को एक एक फंक्शन अटैच रहता है। यहाँ पर अगला है ग्रिड स्नैप में रेक्टेंगुलर स्नैप ऑन रखा तो नॉर्मल 2D ड्राइंग बनाया जा सकता है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाना है तो आइसोमेट्रिक स्नैप सिलेक्ट कर लिया, तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग आप बना सकते हो। आइसोमेट्रिक में 3 प्लेन आते हैं, वो चेंज करने के लिए F5 का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार प्रेस करेंगे तो आइसोप्लेन राइट, दूसरी बार प्रेस करेंगे तो लेफ्ट, तीसरी बार टॉप, वापस प्रेस करेंगे तो राइट। ऐसा प्लेन चेंज होते रहता है। यहाँ पर लाइन कमांड लिया, फर्स्ट पॉइंट लिए, फर्स्ट पॉइंट लिया, लाइन एग्जैक्टली 30 डिग्री पर आने के लिए यहाँ पर इफेक्ट ऑन रखा, लाइन एग्जैक्टली 30 डिग्री पर बनाया जा सकता है। यहाँ पर राइट में कितना दूरी का लंबाई का लाइन बनाना है, 3 का लाइन बनाना है। ऊपर कितने का बनाना है, 2 का लाइन बनाना है। लेफ्ट में कितने का बनाना है, समझो 3 का बनाना है। नीचे कितने का बनाना है, 2 का बनाना है। F5 से प्लेन चेंज कर लिया, ये कितने का बनाना है, 2 का बनाना है। ऊपर कितने का बनाना है, इसमें 2 का बनाना है। यहाँ पर कितने का बनाना है, 2 का बनाना है। वापस F5 से प्लेन चेंज कर लिया, ये पॉइंट सेलेक्ट किया। यहाँ पर 3 का लाइन बनाए, सॉरी 2 का लाइन बनाए। यहाँ पर वापस 3 का लाइन बनाए और ये 1 का लाइन बनाए। F5 से प्लेन चेंज कर लिया, तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग यहाँ पर बनाया जा सकता है। ये एक्चुअली 2D ड्राइंग ही रहता है, लेकिन हमको लगता है कि हम 3D पार्ट देख रहे हैं। मतलब ऑब्जेक्ट अच्छी तरह से दिखने के लिए यहाँ पर आइसोमेट्रिक ड्राइंग यहाँ पर बनाया जा सकता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अच्छी तरह से समझाना है तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाया जा सकता है। तो उसके लिए ड्राफ्टिंग सेटिंग में आइसोमेट्रिक स्नैप सिलेक्ट किया जाता है। अगर नॉर्मल 2D ड्राइंग बनाना है तो रेक्टेंगुलर स्नैप सिलेक्ट किया जा सकता है। तो नॉर्मल 2D ड्राइंग अभी आप बना सकते हो। बस यहाँ पर ड्राफ्टिंग सेटिंग में है, यहाँ पर पोलर स्नैप अगर ऑन रखा तो किसी भी एंगल, जो स्नैप मोड में जो एंगल सेट किया है, उसके उसके ऊपर फिक्स लंबाई के मल्टीपल में आप लाइंस बना सकते हो। यहाँ पर पोलर स्नैप ऑन रखा, यहाँ पर पोलर डिस्टेंस आपको सेट करना पड़ेगा। समझो 6 का सेट कर लिया, यहाँ पर स्नैप मोड ऑन कर लिया और साथ में यहाँ पर पोलर ट्रैकिंग भी ऑन रखा, ओके दिया। यहाँ पर लाइन कमांड लिया, फर्स्ट पॉइंट लिया। पहला ये स्ट्रेट लाइन में पहला 6 का लाइन बताएगा, बाद में 12 का, बाद में
18 का, तो वैसा 6 के मल्टीपल में लाइन हम बना सकते हैं। बाद में 24 का पहले तो समझो 12 का लाइन बनाना है, तो कर्सर आगे थोड़ा लेके गए, यहाँ पर जब भी 12 दिखेगा तभी क्लिक कर लिया। तो यहाँ पर वैल्यू देने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 12 का लाइन बना सकते हो। उसके लिए ड्राफ्टिंग सेटिंग में यहाँ पर पोलर ट्रैकिंग ऑन रखा और यहाँ पर पोलर स्नैप ऑन रखा, तो साथ में स्नैप मोड आपको ऑन रखना पड़ता है। और यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया जाएगा उसके मल्टीपल में आप लाइन बना सकते हो। अभी लेकिन F8 ऑन रखा तो स्ट्रेट डायरेक्शन में लाइन आप बना सकते हो। इसके लिए इसका वैल्यू दिया तो स्ट्रेट लाइन बनाया जा सकता है, इसके लिए इसका उतना इस्तेमाल नहीं होता है। अभी आवश्यकता नहीं है तो यहाँ पर ग्रिड स्नैप उसका उतना इस्तेमाल नहीं होता है। ग्रिड स्नैप में रेक्टेंगुलर स्नैप ऑन रखा तो भी अपना काम चल जाता है, तो उसका इतना इस्तेमाल नहीं होता है। बाद में यहाँ पर ग्रिड ऑन रखा तो पीछे ग्रिड दिखाई देते हैं, ये लाइंस के रूप में दिखाई देते। ये अगर डॉट के रूप में दिखाई देना चाहिए तो डिस्प्ले ड्रिल डॉटेड ग्रिड इन 2D मॉडल स्पेस रखा तो ये डॉटेड में दिखाई दिया जाएगा। यहाँ पर 2D मॉडल स्पेस ऑफ रखा तो नॉर्मल लाइन जो है वो दिखाई दिए जाते हैं। अगला आता है पोलर ट्रैकिंग। किसी एंगल के मल्टीपल में आपको अगर लाइंस बनाना है तो पोलर ट्रैकिंग यहाँ पर ऑन रखा जा सकता है। यहाँ पर इंक्रीमेंट एंगल आपको सेट करना पड़ता है। इंक्रीमेंट एंगल कितना रखना है, समझो 15 डिग्री रखना है, तो 15 डिग्री के मल्टीपल में आपको लाइन मिलते जाएंगे। लेकिन ये कभी मिलेंगे, यहाँ पर पोलर ट्रैकिंग ऑन रखना पड़ता है। इसका शॉर्टकट की F10। यहाँ पर लाइन कमांड लिया, फर्स्ट पॉइंट लिया, पहला 0 डिग्री लिया, कर्सर ऊपर लेके गए तो यहाँ पर पहला 15 डिग्री, बाद में 30 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसा 15 डिग्री के मल्टीपल में आपको लाइंस ग्रीन कलर का डॉटेड में रहने वाला ट्रैकिंग लाइंस मिलता जाएगा। यहाँ पर कितना लंबा लाइन बनाना है, समझो 10 का लाइन बनाना है तो 10 टाइप किया, तो ये 45 डिग्री पर 10 mm लंबा लाइन रहेगा, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पर ड्राफ्टिंग सेटिंग में है, यहाँ पर इंक्रीमेंट एंगल समझो 22 डिग्री रखा या फिर 30 डिग्री रखा, तो 30 डिग्री के मल्टीपल में आपको ग्रीन कलर का डॉटेड में रहने वाला ट्रैकिंग लाइन मिलता रहेगा। वहां पर आपको कितना लंबा लाइन चाहिए वो वैल्यू देना पड़ता है, तो उतने एंगल पर उस लंबाई का लाइन आपको तैयार हो मिलेगा। वैसा एंगल में अगर लाइन बनाना है तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। समझो इंक्रीमेंट एंगल 10 डिग्री रखा तो 10 डिग्री के मल्टीपल में आपको लाइंस मिलते जाएंगे। पहला 0 डिग्री, बाद में 10 डिग्री, 20, 30, 40। जब भी 40 डिग्री पर कोई लाइन बनाना है तो जब भी 40 डिग्री का ग्रीन कलर का डॉटेड में रहने वाला ट्रैकिंग लाइन दिखाया जाएगा तभी माउस छोड़ देने का, कितना लंबा लाइन बनाना है उतना वैल्यू टाइप किया, एंटर किया, तो ये 40 डिग्री पर 20 mm लंबा लाइन रहेगा, ऐसा कह सकते हैं। वापस यहाँ पर ड्राफ्टिंग सेटिंग कमांड है, यहाँ पर छोटे छोटे एंगल नहीं मिलते हैं, 23 डिग्री, 57 डिग्री, तो वो एंगल लेना है तो एडिशनल एंगल सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर 33 डिग्री टाइप किया, बाद में 67 डिग्री टाइप किया, तो वो उस एंगल का भी लाइंस आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पर लाइन कमांड है, फर्स्ट पॉइंट है, पहला 0 डिग्री, कर्सर ऊपर लेके जाएंगे तो 10 डिग्री, बाद में 20 डिग्री, 30 डिग्री, अभी 40 के पहले वो 33 डिग्री दिखाएगा, 33 डिग्री, बाद में 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री,
अभी पहला वो 67 डिग्री दिखाएगा। 67 डिग्री, जब भी 67 डिग्री दिखाया जाता है तभी माउस छोड़ देने का, कितना लंबा लाइन चाहिए उतना वैल्यू टाइप किया, एंटर किया, तो ये 67 डिग्री पर 10 mm लंबा लाइन रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। बाद में यहाँ पर आवश्यकता नहीं तो यहाँ पर ट्रैकिंग ऑफ रखा तो हमको ट्रैकिंग लाइन नहीं मिलेगी। यहाँ पर भी जो इंक्रीमेंट एंगल है वो प्रीडिफाइंड सेट है। अगर कोई बीच का एंगल लगता रहेगा, समझो 27 डिग्री पर 27 डिग्री के मल्टीपल में आपको लाइन बनाना है, तो यहाँ पर 27 डिग्री आपको खुद को टाइप करना पड़ेगा, तो ये आपको 27 डिग्री के मल्टीपल में लाइन्स मिलते जाएंगे। यहाँ पर लाइन कमांड लिया, पहला 0 डिग्री, बाद में 27 डिग्री, बाद में 54 डिग्री, बाद में 81 डिग्री। वैसा 27 डिग्री के मल्टीपल में आपको लाइंस मिलते जाएंगे। अगर कोई डिफॉल्ट एंगल नहीं मिल रहा है तो आपको वो एंगल का वैल्यू देना पड़ता है। अभी आवश्यकता नहीं तो पोलर ट्रैकिंग ऑफ रखा तो ट्रैकिंग लाइन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर लाइन कमांड है, फर्स्ट पॉइंट है, तो यहाँ पर अभी ग्रीन कलर का डॉटेड में रहने वाला ट्रैकिंग लाइन नहीं मिलता है। वापस यहाँ पर ट्रैक ऑर्थोगोनली ओनली लिया तो सिर्फ परपेंडिकुलर ही ट्रैकिंग लाइन आपको मिलता जाएगा। ट्रैक यूजिंग ऑल पोलर एंगल सेटिंग अगर सिलेक्ट किया जाता है तो ये पोलर ट्रैकिंग का जो एंगल रहेगा उसके मल्टीपल्स में आपको ट्रैकिंग लाइन मिलता जाएगा, लेकिन नॉर्मली ट्रैक ऑर्थोगोनली लिया जाता है। अगला ऑप्शन है ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप में क्या रहता है कि स्केच बनाते वक्त आपको एंड पॉइंट, मिड पॉइंट या फिर सर्कल का सेंटर पॉइंट मिलना है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन रहना आवश्यक है। ये इसका शॉर्टकट की F3। ये ऑप्शन अगर ऑफ रखा जाता है तो आपको एंड पॉइंट, मिड पॉइंट या फिर सेंटर पॉइंट नहीं मिलेगा और आपका ड्राइंग आगे बढ़ना असंभव है। अभी लाइन कमांड लिया, यहाँ पर ट्रैक और ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ रखा। आपने कितना भी सोचा कि एग्जैक्ट एंड पॉइंट से आप बारीकी से एग्जैक्ट एंड पॉइंट से आप लाइन चालू कर सकते हो, लेकिन वहां पर थोड़ा तो भी एरर आ जाता है क्योंकि आपको एग्जैक्ट एंड पॉइंट नहीं मिला रहता है। तो एग्जैक्ट एंड पॉइंट मिलने के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप मोड ऑन रखना आवश्यक है। इसका शॉर्टकट की F3। ये 2D ऑब्जेक्ट स्नैप रहता है। ये सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन रख के फायदा नहीं है, ये अलग अलग मोड्स जो है वो भी ऑन रखना पड़ता है। समझो यहाँ पर मिड पॉइंट मोड ऑफ रखा तो आपको एंड पॉइंट मिल जाएगा, नियरेस्ट पॉइंट मिल जाएगा, सेंटर पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन मिड पॉइंट किधर भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर लाइन कमांड लिया, तो यहाँ पर इस लाइन पर या फिर इस लाइन पर एंड पॉइंट मिलेगा, नियरेस्ट पॉइंट मिलेगा, लेकिन मिड पॉइंट किधर भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पर मिड पॉइंट मोड ऑफ है। इसको ऑन कर लिया तो ही आपको अभी यहाँ पर मिड पॉइंट मिल सकता है। अभी लाइन कमांड लिया, यहाँ पर एंड पॉइंट मिलेगा, नियरेस्ट पॉइंट मिल रहा है, अभी साथ में मिड पॉइंट भी मिलेगा। ये 2D ऑब्जेक्ट स्नैप रहता है, ये ग्रीन कलर में आता है, तो ये आप यहाँ पर आगे ड्राइंग बढ़ा सकते हो। इसका शॉर्टकट की F3 आता है। अगला ऑप्शन है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन। ये क्या काम करता है? इसका शॉर्टकट की F11 आता है। समझो मुझे किसी भी एंड पॉइंट या मिड पॉइंट से कुछ दूरी पर अगर लाइन बनानी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मिड पॉइंट पर जाऊंगा। कितनी की दूरी पर लाइन बनानी, समझो 1 की दूरी पर लाइन बनाना है। कितना लंबा लाइन बनाना है, समझो 3 का लाइन बनाना है।
तो मुझे पहला एक का रेफरेंस लाइन बनाना पड़ा और बाद में डिलीट करना पड़ा। मुझे कुछ दूरी पर डायरेक्टली अगर लाइन बनानी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ड्राफ्टिंग सेटिंग में गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन रखा, इस शॉर्टकट की F11। तो यहाँ पर लाइन कमांड लिया, कर्सर इस लाइन के मिड पॉइंट पर लेकर आ गए, 1-2 सेकंड के लिए रुका और कर्सर नीचे की तरफ लेकर आ गए। यहाँ कितनी दूरी पर लाइन बनाना है, समझो 1 की दूरी पर लाइन बनाना है तो 1 टाइप किया, और यहाँ पर कितना लंबा लाइन बनाना है, समझो 3 का लाइन बनाना है। तो मिड पॉइंट या एंड पॉइंट से कुछ दूरी पर डायरेक्टली हम स्केच चालू कर सकते हैं। उसके लिए ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन रखा जाता है। यहाँ पर F11 अगर ऑफ रखा जाता है, या फिर इधर से भी ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन ऑफ किया जा सकता है। यहाँ पर कस्टमाइजेशन में गए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑप्शन ऑन रहता है। ये कौन सा है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑप्शन ऑन, यहाँ से भी ऑन ऑफ किया जा सकता है। इसका शॉर्टकट की F11। तो आपको ट्रैकिंग लाइन अभी नहीं मिलेगा। यहाँ पर लाइन कमांड लिया, इस लाइन के मिड पॉइंट पर लेकर आ गए और कर्सर थोड़ी दूर पर लेकर गए तो आपको यहाँ पर ट्रैकिंग लाइन नहीं मिलेगा, क्योंकि F11 से ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑफ है। अगला है 3D ऑब्जेक्ट स्नैप। 3D पार्ट पर 3D सॉलिड पार्ट बनाया तो उसके ऊपर एंड पॉइंट, मिड पॉइंट या फिर सेंटर पॉइंट लेना है तो 3D ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन रखना पड़ता है। इसका शॉर्टकट की F4। ये ब्लू ऑब्जेक्ट स्नैप जो है, ये ऑब्जेक्ट स्नैप ब्लू कलर में आता है। सिर्फ 3D ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन रख के फायदा नहीं, इसके अलग अलग मोड्स जो है वो भी ऑन रखने पड़ते हैं, तो ही आपको 3D पार्ट पर एंड पॉइंट, मिड पॉइंट मिल सकता है। अभी आवश्यकता नहीं है तो 3D ऑब्जेक्ट स्नैप यहाँ पर ऑफ कर लिया तो आपको एंड पॉइंट, मिड पॉइंट कुछ भी नहीं मिलेगा 3D पार्ट पर। अगला ऑप्शन है डायनामिक इनपुट। डायनामिक इनपुट मतलब क्या है कि कर्सर के पास ही आपको पॉइंट देने को आना चाहिए, या फिर डायमेंशन देने को आना चाहिए, या फिर वैल्यू देने को आना चाहिए। तो ये सभी मोड्स ऑन रखा, ओके दिया। अभी लाइन कमांड लिया, अभी फर्स्ट पॉइंट पूछता है। अभी लाइन कमांड लिया तो जो कमांड टाइप करना पड़ रहा है वो मुझे कमांड प्रॉम्प्ट में देना पड़ रहा है। फर्स्ट पॉइंट समझो यहाँ पर 5,5 दिया, पहला x का वैल्यू दिया, बाद में y का वैल्यू दिया, तो 5,5 पर लाइन चालू होता है। यहाँ पर कितना लंबा लाइन बनाना है, समझो 8 का लाइन बनाना है या फिर 6 का लाइन बनाना है, तो यहाँ पर 6 का लाइन बनाया जा सकता है। अभी भी जो भी वैल्यू देना पड़ रहा है वो मुझे कमांड प्रॉम्प्ट में देना पड़ रहा है, कर्सर के पास मैं वो वैल्यू नहीं दे सकता हूँ। तो कर्सर के पास ही वो वैल्यू देने को आना चाहिए, तो ड्राफ्टिंग सेटिंग में ये सभी मोड्स ऑन रखने पड़ते हैं। साथ में F12 करके एक शॉर्टकट की आता है, वो भी ऑन रखना आवश्यक रहता है। ये ऑन है या ऑफ है ये स्टेटस बार के बटन से ही पता चल सकता है। ये अगर ब्लू कलर में रहता है तो डायनामिक इनपुट यहाँ पर ऑन रहता है। अभी लाइन कमांड लिया, कर्सर थोड़ा ऊपर लेके गए तो कर्सर के पास ही लाइन कमांड का L टाइप किया तो कर्सर के पास ही कमांड का लिस्ट दिखाई देता है, और मैं इधर से ही कमांड सिलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे नीचे कमांड प्रॉम्प्ट में देखने का जरूरत नहीं पड़ता है, उतना मेरा समय बच जाता है। अभी फर्स्ट पॉइंट कितना देना है, समझो 7, x का वैल्यू 7 दिया, y का वैल्यू देना है तो टैब प्रेस किया, सर्च टाइप किया, तो 7,7 पर यहाँ पर लाइन चालू हो जाती है। यहाँ पर कितना लंबा लाइन बनाना है, समझो 8 का लाइन बनाना है, 8 टाइप किया। एंगल वगैरह देना है तो टैब प्रेस किया, कितने का एंगल देना है, समझो 30 डिग्री पर देना है तो वैसा 30 डिग्री पर लाइन हम बना सकते हैं। ये कितना लंबा लाइन बनाना है, समझो 1 का लाइन बनाना है। आगे कितने का बनाना है, समझो 5 का बनाना है। दूसरा वैल्यू देना है तो टैब प्रेस करना पड़ता है। यहाँ पर कितना का एंगल देना है, समझो 40 डिग्री का एंगल देना है, तो ये 5 mm लंबा और 40 डिग्री का लाइन रहेगा। मतलब कर्सर के पास ही आप वैल्यू दे सकते हो, नीचे कमांड प्रॉम्प्ट में देखने का जरूरत नहीं पड़ता है। अगर आवश्यकता नहीं है तो यहाँ पर डायनेमिक इनपुट ऑफ रखा तो आपको अभी जो भी वैल्यू देना पड़ेगा वो कर्सर कमांड प्रॉम्प्ट में ही देना पड़ेगा,
कर्सर के पास नहीं आएगा। मतलब उसके लिए डायनामिक इनपुट में ये चारों ऑप्शन ऑन रखने पड़ते हैं, साथ में F12 ये जो शॉर्टकट की है वो भी ऑन रखनी पड़ती है। अगला ऑप्शन है क्विक प्रॉपर्टीज का। किसी भी ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके यहाँ पर क्विक प्रॉपर्टीज में गए तो इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलता है। मुझे ऐसा चाहिए कि ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने पर तुरंत ही उसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखने को आना चाहिए, तो यहाँ पर ड्राफ्टिंग सेटिंग में गए, यहाँ पर क्विक प्रॉपर्टीज में डिस्प्ले क्विक प्रॉपर्टीज ऑप्शन ऑन रखा, ओके दिया। अभी ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो तुरंत ही उसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो मुझे दिखाई देता है। या फिर सर्कल बनाया, इसके लिए यहाँ पर सर्कल बना लिया, अभी ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो तुरंत ही उसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो भी है सर्कल का वो मुझे दिखाई दिया जाता है। अगर ये पैलेट बीच में आ रहा है ऐसा लगता है तो यहाँ पर ड्राफ्टिंग सेटिंग में गए और यहाँ पर डिस्प्ले क्विक प्रॉपर्टीज ऑप्शन ऑफ रखा, तो अभी वो पैलेट नहीं दिखाई देगा। ड्राफ्टिंग सेटिंग में अगला आता है सिलेक्शन साइकिलिंग। सिलेक्शन साइकिलिंग मतलब एक जैसे ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर ओवरलैप हो रहे हैं। समझो यहाँ पर एक व्हाइट कलर का सर्कल बना है, उसके ऊपर या फिर एक रेक्टेंगल बना है, यहाँ पर कलर चेंज किया, एंटर दिया, लास्ट कमांड वापस सॉल्व होता है। एक रेड कलर का रेक्टेंगल बना है, एंटर दिया, यहाँ पर और एक बार येलो कलर का रेक्टेंगल बनाना है तो येलो कलर सिलेक्ट किया, एंटर दिया तो लास्ट कमांड वापस शुरू होता है, फर्स्ट कॉर्नर और ये सेकंड कॉर्नर। अभी यहाँ पर कितने रेक्टेंगल तैयार हुए, 3 रेक्टेंगल तैयार हुए, एक दूसरे पर ओवरलैप हो रहे हैं। यहाँ पर मूव कमांड लिया, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो यहाँ पर सिलेक्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। क्यों ओपन हो रहा है, क्योंकि ड्राफ्टिंग सेटिंग में यहाँ पर सिलेक्शन साइकिलिंग में यहाँ पर अलाउ सिलेक्शन ऑप्शन ऑन है, यह ऑप्शन ऑफ रखा जाता है तो यहाँ पर हम सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मूव कमांड लिया, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो कौन सा मूव होगा, जो सबसे ऊपर रहेगा वही मूव होगा। मैं यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर सकता कि कौन सा मूव होना है, येलो व्हाइट या रेड मूव, येलो व्हाइट या रेड मूव होना है, और जो सबसे ऊपर रहेगा वही मूव होता है। अगर मुझे सिलेक्ट करने को आना चाहिए तो यहाँ पर ड्राफ्टिंग सेटिंग में गए, यहाँ पर अलाउ सिलेक्शन ऑन रखा, ओके जी। यहाँ पर मूव कमांड लिया, मूव या मॉडिफाई का कोई भी कमांड ले लो, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो यहाँ पर सिलेक्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, येलो रेड या व्हाइट मूव करना है, समझो व्हाइट सिलेक्ट किया, एंटर किया, बेस पॉइंट के लिए बेस पॉइंट लिया और ये मूव कर लिया, तो मैं इसको अभी मूव कर सकता हूँ। तो सही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने को आना चाहिए तो अलाउ सिलेक्शन ऑप्शन यहाँ पर ऑन रखा, ये ऑप्शन ऑफ रखा जाता है तो कौन सा भी ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब ये ऑप्शन ऑफ रखा जाता है तो जो सबसे ऊपर रहेगा वही सिलेक्ट होगा, आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। अलाउ सिलेक्शन ऑन रखा जाता है तो आप कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए वो आप खुद सिलेक्ट कर सकते हो। एक दूसरे पर ओवरलैप हो रहे हैं या फिर नजदीक है, उनमें से सही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो अलाउ सिलेक्शन ऑन रखा जा सकता है। ड्राफ्टिंग सेटिंग में मेन इतना ही था। यहाँ पर और एक ऑप्शन से बटन आता है, इस पर क्लिक किया तो ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ऑटो कैड में और कुछ जो छोटे छोटे सेटिंग वगैरह करना है तो वो इधर से किया जा सकता है, या फिर मेनू बार से जाना है तो टूल्स ऑप्शन में से आप उधर जा सकते हो, शॉर्टकट की ओके। ड्राफ्टिंग सेटिंग में इतना ही था। थैंक यू।